नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में व्यू बाइंडिंग कैसे इंप्लीमेंट करना है। व्यू बाइंडिंग में हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये जो एक्सएमएल हमारे ये जो एक्सएमएल फाइल्स होते हैं जिनमें हम हमारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं, फिर उन यूआई कंपोनेंट्स को हम हमारे एक्टिविटीज या फ्रैगमेंट्स के अंदर फाइंड व्यू बाय आईडी करके उनको फाइंड आउट करते हैं, और फिर उन पे जो भी काम करना है, उनको कैसे एक्सेस करना है वो डिसाइड करते हैं। ओके, ये हमारा फ्लो होता है। अब यहाँ पे बिना कोई फाइंड व्यू बाय आईडी यूज किए, बिना कोई यूजर इंटरफेस फाइल का, एक्सएमएल फाइल का इंक्लूड किए हुए, हम लोग हमारी जावा फाइल को, मतलब बिजनेस लॉजिक को और हमारे यूजर इंटरफेस को एक दूसरे से कैसे बाइंड करेंगे, व्यू को बिजनेस लॉजिक के साथ कैसे बाइंड करना है, ये सीखने वाले हैं। इसे कहते हैं व्यू बाइंडिंग। ओके, तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी, एक सेकेंड एक्टिविटी और एक फ्रैगमेंट। हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक्टिविटी में तो कैसे यूज करना है व्यू बाइंडिंग को, और फ्रैगमेंट में भी कैसे यूज करना है व्यू बाइंडिंग। ओके, दोनों टाइप्स हम लोग सीखने वाले हैं। लेआउट फोल्डर में इन तीनों की यूआई फाइल्स हैं, पर सबसे पहले आपको ये build.gradle.kts मॉड्यूल है, ये फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे ये जो एंड्रॉयड सेक्शन होता है ना, इसके एकदम नीचे जाना है और ये आपको टाइप करना है बिल्ड फीचर्स और ब्रैकेट के अंदर व्यू बाइंडिंग इज इक्वल टू ट्रू। ये लिखने के बाद यहाँ पे एक सिंक नाउ करके बटन आएगा, और वापस लिख के दिखाता हूँ आपको। ओके, ऐसा सिंक नाउ करके बटन आएगा, इसको क्लिक करना है। ओके, ये जब सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके ऐप में व्यू बाइंडिंग जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने पहले ही करके रखा है। ओके, देन अब देखते हैं यूआई। मेन एक्टिविटी के यूआई में क्या है, देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है, क्लिक बटन के ऊपर एक टेक्स्ट व्यू है छोटा सा। इसमें फिलहाल तो कोई डेटा नहीं भरा हुआ। जब हम लोग इस क्लिक बटन को क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा भरने वाले हैं। ओके, यहाँ पे दो बटन है, एक है क्लिक और एक है गो टू फ्रैगमेंट। ओके, सिंपल सा यूआई है, इसका कोड देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है वो टेक्स्ट व्यू जिसमें हम हमारा डेटा भरने वाले हैं। ये है वो बटन जिसके ऊपर क्लिक ऐसा लिखा हुआ है, और ये है दूसरा बटन जिसके ऊपर गो टू फ्रैगमेंट ऐसा लिखा हुआ है। अब जब हम इस गो टू फ्रैगमेंट इस बटन को क्लिक करेंगे ना, तो एक्चुअली हम लोग जाएंगे सेकंड एक्टिविटी पे, और सेकंड एक्टिविटी में फ्रैगमेंट को लोड करेंगे। ओके, तो मेन एक्टिविटी से जाएंगे पहले सेकंड एक्टिविटी में जिसके अंदर वो फ्रैगमेंट लोड होने वाले, तो यहाँ से सीधा जाएंगे सेकंड एक्टिविटी पे। ओके, यहाँ पे इसके यूआई में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एम्प्टी कंटेनर है जिसके अंदर हम हमारा फ्रैगमेंट जो है उसे लोड करने वाले हैं। इसका कोड देखते हैं। देखिए, एक एम्प्टी कंटेनर है, एक एम्प्टी कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसका आईडी है कंटेनर, इसका यूज करके हम लोग इसके अंदर फ्रैगमेंट लोड करेंगे। अब देखते हैं फ्रैगमेंट का यूआई। फ्रैगमेंट का यूआई भी सिंपल है, स्क्रीन के बीचों बीच एक छोटा सा टेक्स्ट व्यू है जिसके अंदर हम कुछ डेटा भरने वाले हैं। इसका भी कोड देखते हैं। देखिए, ये कंस्ट्रेंट लेआउट और ये है वो टेक्स्ट व्यू जिसके अंदर हम हमारा कुछ डेटा भरेंगे। ओके, तो अब सबसे पहले देखते हैं मेन एक्टिविटी। देखिए, यहाँ पे ये सारे हैं इनपुट्स, ये है मेन एक्टिविटी। जब हमारे ऐप में व्यू बाइंडिंग जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, वो जब ग्रेडल में हमने वो लाइन लिखी थी और सिंक नाउ किया था ना, तो व्यू बाइंडिंग जो है वो इंस्टॉल हो गया था। तो हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता है, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग जिसका नाम है। ओके, जो भी हमारे एक्टिविटी का नाम होता है ना, उसको सिर्फ उल्टा करते हैं। मेन एक्टिविटी है ना, तो एक्टिविटी मेन। ओके, एक्टिविटी मेन उल्टा नाम हो जाता है इसका, और एंड में बाइंडिंग वर्ड आता है। ओके, अगर यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी होता तो कैसा नाम होता है, एक्टिविटी सेकेंड और एंड में बाइंडिंग। ऐसे ऐसे इस ऑब्जेक्ट का नाम होता है हमेशा। हर एक एक्टिविटी के लिए, हर एक फ्रैगमेंट के लिए ये ऑब्जेक्ट अपने आप तैयार हो जाता है जब आप अपने ऐप में व्यू बाइंडिंग को इंस्टॉल करते हो। ओके, तो इसका नाम है एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। इस ऑब्जेक्ट को हमने नाम दिया है बाइंडिंग। अब देखिए, ऑन क्रिएट फंक्शन में आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज यूआई फाइल को सेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने किसी भी यूआई फाइल को सेट नहीं किया। हमको यहाँ भले हमको एक्चुअली इस फाइल को सेट करना चाहिए था, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल को एज ए यूआई फाइल यहाँ पे सेट करना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप सेट हो जाएगी जब हम लोग ऐसे करेंगे। देखिए, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट डॉट गेट लेआउट इन्फ्लेटर। ओके, हमारी जो मेन एक्टिविटी है वो अपने आप यहाँ से इन्फ्लेट हो जाएगा। ओके, और बाइंडिंग वेरिएबल में ये इसके अंदर जितना भी यूआई है वो इस बाइंडिंग वेरिएबल में हमें मिल जाएगा। ओके, और ऐसे उस बाइंडिंग वेरिएबल के अंदर जो भी व्यू है उसको हम लोग गेट करेंगे। बाइंडिंग डॉट गेट रूट, उसका आउटपुट क्या मिलेगा, हमें व्यू मिलेगा, एक व्यू वेरिएबल मिलेगा। तो सेट कंटेंट व्यू फंक्शन का कॉल करके हम इस व्यू को ऐसे सेट कर देंगे। तो हमारी जो यूआई फाइल है वो एज अ व्यू
इस एक्टिविटी में सेट हो चुकी है। ओके, आगे कहीं भी किसी भी यूआई कंपोनेंट को अगर हमें एक्सेस करना है, किसी बटन को या किसी टेक्स्ट व्यू को, तो हम लोग इस बाइंडिंग वेरिएबल का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए, अब यहाँ पे वो जो क्लिक वाला बटन था ना, इसको अगर मुझे क्लिक करना है तो कैसे करेंगे, बाइंडिंग डॉट बटन क्लिक डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। आमतौर पे हम लोग क्या करना है, पहले तो बटन का आईडी फाइंड आउट करते हैं, फिर बटन क्लिक डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर करते हैं ना। यहाँ पे कहीं भी फाइंड व्यू बाय आईडी हमने यूज ही नहीं किया है, सीधा बाइंडिंग डॉट बटन क्लिक ऐसे हमने बटन को एक्सेस कर लिया। और ये रहा उसका सेट ऑन क्लिक लिसनर, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट सेट कर रहे हैं। यहाँ टेक्स्ट व्यू का भी हमने फाइंड व्यू बाय आईडी यूज नहीं किया है, सीधा सीधा बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू, ऐसे टेक्स्ट व्यू को हमने एक्सेस कर लिया और उसके अंदर ये टेक्स्ट शो करने वाले। ओके, तो ये जो हमारा बटन है, ये जो हमारा बटन है, इसको हमने क्लिक किया और यहाँ पे आईटी वाला ऐसा टेक्स्ट सेट किया। सिमिलरली वो जो तीसरा बटन है गो टू फ्रैगमेंट वाला, उसको भी हमने बाइंडिंग वेरिएबल से एक्सेस किया, उसका भी सेट ऑन क्लिक लिसनर कॉल किया। यहाँ पे एक इंटेंट क्रिएट किया जिससे कि हम लोग मेन एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी पे जाएं। इस प्रकार से हम लोग सेकंड एक्टिविटी पे चले जाएंगे। अब देखते हैं सेकंड एक्टिविटी। ठीक है, ये सारे हैं इनपुट्स, ये सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी का बाइंडिंग वेरिएबल देखिए कैसा है, क्योंकि नाम सेकंड एक्टिविटी है तो इसको उल्टा करना है, एक्टिविटी सेकंड और एंड में बाइंडिंग ऐसा लिखना है। ओके, और इसको भी मैंने बाइंडिंग ही नाम दिया है। ऑन क्रिएट फंक्शन में हमने यहाँ कहीं भी यूआई फाइल को सेट नहीं किया है। एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड डॉट एक्सएमएल इसको हमें सेट करना चाहिए था, लेकिन हमने डायरेक्टली उसको सेट नहीं किया है। हम लोग उसे इस प्रकार से सेट करेंगे जैसे कि मेन एक्टिविटी में सेट किया था। ओके, तो इस बाइंडिंग वेरिएबल में हमारा सारा यूआई मौजूद है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, सेकंड एक्टिविटी में सिंपली हम लोग फ्रैगमेंट को लोड करने वाले। तो यहाँ पे लोड फ्रैगमेंट ये फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे। ये जो हमारी फ्रैगमेंट है जिसका नाम है ब्लैंक फ्रैगमेंट, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और सेकंड एक्टिविटी के अंदर वो जो कंस्ट्रेंट लेआउट था ना, इसका आईडी था कंटेनर, इसके अंदर वो फ्रैगमेंट लोड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कंटेनर का आईडी हमने मेंशन किया है और ये फ्रैगमेंट वेरिएबल ये जो ऑब्जेक्ट है उसको भी मेंशन किया है। तो उस कंटेनर के अंदर हमारा फ्रैगमेंट जो है वो ऐसे लोड कर रहे हैं सेकंड एक्टिविटी के अंदर। अब चलते फ्रैगमेंट देखते हैं। देखिए ये सारे हैं इनपुट्स, ये है हमारा ब्लैंक फ्रैगमेंट। क्योंकि ये ब्लैंक फ्रैगमेंट ऐसा लिखा हुआ है, इसका बाइंडिंग वेरिएबल कैसे होगा, उल्टा करना है, फ्रैगमेंट ब्लैंक और एंड में बाइंडिंग ऐसा लिखा हुआ है, इसका भी वेरिएबल ने बाइंडिंग जैसा ही मैंने रखा है। फिर ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन के अंदर कहीं भी हम लोग इस फ्रैगमेंट अंडरस्कोर ब्लैंक डॉट एक्सएमएल को यूज नहीं कर रहे डायरेक्टली। ओके, हम लोग उस फाइल को इस तरह से इन्फ्लेट करेंगे, इस तरह से यूज करेंगे। तो इसके अंदर जो भी यूआई है अब हमारे बाइंडिंग वेरिएबल में आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे क्या यूआई था, एक टेक्स्ट व्यू था सिंपली। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ टेक्स्ट सेट करना है, कैसे करेंगे, ठीक है, बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। यहाँ कहीं भी हमने फाइंड व्यू बाय आईडी यूज नहीं किया है टेक्स्ट व्यू के लिए, सीधा बाइंडिंग वेरिएबल का यूज करके उसे एक्सेस कर लिया, वहां पे कुछ टेक्स्ट ऐसे सेट कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं व्यू बाइंडिंग। हमारे व्यू को हमारे बिजनेस लॉजिक के साथ हमने बाइंड कर लिया। ओके, चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा ऐप जो है रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट मेन एक्टिविटी जो है वो लोड हो चुकी है, इसलिए हमें एक दो बटन दिख रहे हैं, एक है क्लिक और एक है गो टू फ्रैगमेंट। मैं क्लिक बटन को क्लिक करूंगा तो देखिए हमारे टेक्स्ट व्यू में आईटी वाला ऐसा टेक्स्ट आ जाएगा, देखिए आ गया। अब मैं गो टू फ्रैगमेंट बटन को क्लिक करूंगा तो हम लोग सेकंड एक्टिविटी पे जाएंगे जिसमें हमारी जो ब्लैंक फ्रैगमेंट है वो लोड हो जाएगी। देखिए मैं आ गया सेकंड एक्टिविटी पे जिसमें ब्लैंक फ्रैगमेंट लोड हो गई और जिसके अंदर वो टेक्स्ट भी था, वहां पे हमारा जो टेक्स्ट हमने सेट किया था आईटी वाला इन फ्रैगमेंट वो भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमने इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि व्यू बाइंडिंग का यूज कैसे करना है। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।